नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपको बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स करवाए जाएंगे। ये देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कोशिका का ट्रैफिक पोलिस किसे कहा जाता है? रसधानी, गोल्जी उपकरण, अंतःपद्रव्य जालिका, क्लोरोप्लास्ट। गोल्जी उपकरण। निम्न में से कौन सा एक रसधानी का कार्य नहीं है? पादप कोशिका में यह दृढ़ता प्रदान करना, यह प्रोटीन, शुगर, अम्ल इत्यादि को स्टोर करता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण करता है। ये नहीं है। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेंट्रोसोम को, रसधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को, केंद्रक को? केंद्र को। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? केंद्र को। कोशिका में केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट डाउनी। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज की। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, कवक, हाइड्रा। माइकोप्लाज्मा। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? माइकोप्लाज्मा। केंद्रक द्रव में महीन धागे की जाल जैसे संरचना पाई जाती है, जिसे डैश कहते हैं? गुणसूत्र, क्रोमैटिन, जीन, सेंट्रोमियर। क्रोमैटिन। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, न्यूक्लियोसोम, क्रोमैटिन, गुणसूत्र, इनमें से सभी। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाते हैं? जीन, डीएनए, गुणसूत्र, आरएनए। गुणसूत्र। गुणसूत्र की खोज किसने की? होफीमिस्टर, स्ट्रॉसबर्जन, वाल्डेयर, इनमें से कोई नहीं। होफमिस्टर। डैश अणु की कोशिका का निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, अर्धगुणसूत्र। डीएनए। डैश अणु की कोशिका का निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है? डीएनए में। निम्न में से किसे आनुवंशिकी का वाहक कहा जाता है? डीएनए अणु, जीन, गुणसूत्र, केंद्रक। गुणसूत्र। डीएनए का क्रियात्मक खंड को डैश कहते हैं? आरएनए, जीन, सेंट्रोमियर, इनमें से कोई नहीं। जीन। क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डैश को आनुवंशिक पदार्थ और डैश को आनुवंशिक इकाई कहते हैं? जीन, डीएनए, डीएनए, आरएनए, जीन, आरएनए, डीएनए, जीन। जीन, आरएनए। निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है? टेलोमियर, क्रोमोमैटिड, सेंट्रोमियर, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम गुणसूत्र का भाग नहीं है। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स अर्धगुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उसे डैश कहते हैं? सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, टेलोमियर। सेंट्रोमियर। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ग्लूकोज का बनना। कोशिका द्रव का विभाजन। साइटोकाइनेसिस का अर्थ है कोशिका द्रव का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ है केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, माइटोकॉन्ड्रिया का विभाजन, ग्लूकोज का बनना। केंद्रक का विभाजन। डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतृप्त कोशिका का निर्माण करते हैं? समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बहुविखंडन, कैरियोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन।
डैश में एक कोशिका विभाजित होकर 4 संतत कोशिका का निर्माण करते हैं। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बहुविखंडन, कैरियोकाइनेसिस। अर्धसूत्री विभाजन डैश बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। शुक्राणु, अंडा, न्यूरॉन, ए और बी दोनों। शुक्राणु, अंडा दोनों। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र संख्या 2n है तो समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी n, 2n, 4n, n/2, 2n। मानव के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। शुक्राणु, अंडा, युग्मनज, इनमें से सभी। युग्मनज निम्न में से कौन समसूत्री विभाजन एक चरण नहीं है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, डिप्लोटीन। डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण प्रोफेज है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। प्रोफेज में समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं? प्रोफेज में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मेटाफेज समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्री की संख्या दुगनी हो जाती है? एनाफेज समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है? एनाफेज। कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाता है। प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टेलोफेज में। डैश के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। समसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन में, अर्धसूत्री विभाजन 2 में, इनमें से कोई नहीं। अर्धसूत्री विभाजन 1 में। डैश कभी विभाजित नहीं होता। तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका, त्वचा कोशिका, अग्राशय की कोशिका। समसूत्री विभाजन तंत्रिका कोशिका। डैश के पास अपना राइबोसोम और डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राजधानी और ए और बी दोनों में। डैश के पास अपना राइबोसोम, डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है राइबोसोम, गोल्जी काय, अंतःपर्दवीय जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया। झिल्ली रहित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, गोल्जी-काय, राइबोसोम। डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। जीवाणु, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इनमें से सभी। मानव कोशिका के संधि में सही कथन चुनें। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडा, इनमें से सभी। ये सभी सही हैं। सबसे बड़ी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, शुतुरमुर्ग का अंडा। डैश सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, माइकोप्लाज्मा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई तक डैश तक हो सकती है 1 मीटर। डैश को कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। 10वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। लवक की खोज किसने की? हिक्कल, सिम्पर, बेंडा, रॉबर्ट हो। हिक्कल। केंद्रक में केंद्रिका की खोज किसने की? फेंटाना,
बोमन, वैगनर, गोल्जी, फेंटाना। कुत्ते में गुणसूत्र की संख्या होती है 78। आलू में गुणसूत्र की संख्या होती है 48। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं आलोक कुमार, अरुण कुमार, नीलेश मिश्रा, राहुल सिन्हा। अरुण कुमार। भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं अरुण कुमार। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में, पेरोक्सीसोम में। क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रयास लघुत्तम सजीवी कोशिका माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु समकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। रिक्टियसिया में कोशिका भित्ति नहीं होती है। विषाणु सम अकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं 46। मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े होते हैं 23। जीवों में अत्यधिक विविधता के कारण अनुकूलन, सहभागिता, उत्पीड़न बहुगुणसूत्र उत्परिवर्तन। निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बंदर, चीता, तितली, छिपकली। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्र। कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से किस कोशिकांग ऑर्गेनील को कोशिका को पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, दोनों ए और बी से। प्रोटीन, लिपिड दोनों से प्लाज्मा झिल्ली है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांग में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतःपर्दवीय जालिका और राइबोसोम, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। अंतःपर्दवीय जालिका और राइबोसोम। मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तिल्ली। परक्रामित कोशिका मृत्यु पूर्वगामी सेल डेथ कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एमोपेटेसिस। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है ग्लूकोज का अपघटन, क्रेब्स चक्र, अंतिम श्वसन श्रृंखला, जल अपघटन। क्रेब्स चक्र। इनमें से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? लाइकेन, विषाणु वायरस, जीवाणु बैक्टीरिया। विषाणु वायरस होता है। कोशिका की शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया। डीएनए खोज किसने की? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक।
सामान्य वेस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, पैरेकाइम टिश्यू, मेरिस्टेम, जाइलम टिश्यू। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया जाता है मिलर ने, खुराना ने, डी वरिस ने, केल्विन ने। खुराना ने। तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना। 80% से अधिक सेल्स से पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक्स अन्वेषण, जीनोम अनुक्रमण, DNA फिंगरप्रिंटिंग, गुणसूत्र रूपण। DNA फिंगरप्रिंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा जीवन आधारभूत इकाई है? कोशिका। जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं में पुनरुत्पादन से, अजैविक पदार्थों से, जीवाणु के क्यूबन से, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से। झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में, दोनों कोशिकाओं में, इनमें से किसी में भी नहीं। दोनों कोशिकाओं में। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णित लवक, उपयुक्त सभी। हरित लवक। मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? राजधानी, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र। सेलुलोज की कोशिका भित्ति। DNA की श्रृंखला बंधी होती है कार्बन बांध से, ऑक्सीजन बांध से, नाइट्रोजन बांध से, हाइड्रोजन बांध से। हाइड्रोजन बॉन्ड से। DNA बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।